तो लास्ट क्लास में हम लोग यही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कशन कर रहे थे, और हमने पढ़ा भी था कि डबल सर्कुलेशन होता है, एक होता है मेरे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। तो यस एक सर्कुलेशन जो कि लंग से अटैच रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, और जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से अटैच रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। तो मेरे पास दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं और एक ही टाइम पे दोनों टाइप की सर्कुलेशन चलती रहती है। तो एक है मेरे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है मेरे पास सिस्टमिक, राइट। याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। ठीक है, अब ना देखो हमारे पास इस सिस्टमिक के सर्कुलेशन के अंदर सिस्टमिक, तो इस सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एक्चुअली में हमारे पास दो टाइप की सर्कुलेशन और होती है। तो ये जो मेरे पास दो टाइप की सर्कुलेशन है, एक होती है मेरे पास कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी, सिस्टमिक के अंदर एक होती है कोरोनरी, एक होती है पोर्टल। तो ये कोरोनरी और पोर्टल हमारे पास तुम लोगों को कैसे याद रखनी है, देखो देखो, जो ये कोरोनरी सर्कुलेशन है, एक ऐसी सर्कुलेशन देखो बॉडी पार्ट्स में जानी है, तो ये वो सप्लाई है, ये सर्कुलेशन की वो सप्लाई है जो किसको प्रोवाइड करती है, हार्ट की मसल्स को, ठीक है। तो हार्ट की मसल को जो ब्लड प्रोवाइड करे, हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए भाई, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए कंटिन्यूअसली पंप करने के लिए। तो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, इट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट सप्लाइज ब्लड टू दी हार्ट। हार्ट को जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैं तुम्हें कहीं पे पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये चीज मुझे आती ही नहीं आती है, मुझे भी मान लो अगर मैं 5 साल बाद कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो एक बार मुझे भी एक बार उसकी झलक देखनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, झलक पड़ेगी। दिखला जा, क्योंकि एकदम से थोड़ी होता है। तो मायोकार्डियम में जो सप्लाई कर रहा है, जो जो दूसरों को सप्लाई करता है उसे खुद भी जरूरत होता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है भाई। जैसे मान लो कोई भी सब्जी बेच रहा है, कोई मान लो छोले भटूरे बेच रहा है, छोले भटूरे ले लो, छोले भटूरे ले लो, वैसे ऐसे कोई बोलता नहीं है। तो जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद भी खा लेगा छोले भटूरे, लेकिन मैंने सुना है कि जो खुद बेचते हैं वो खुद नहीं खाते, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास आ रहा है पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, यस कोई बता सकता है, एनी सर गेसेस। यूनिक वेक्टर कनेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन। देखो, अब ये पोर्टल सिस्टम वो है कि जो एक ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑर्गन से आ रही हैं, ऑर्गन को तो हमने ब्लड प्रोवाइड किया था, अब ये ऑर्गन से बाहर निकल के और ज्यादा डिवाइड कर रही है कैपिलरीज में, और ये दूसरे ऑर्गन्स में जा रही हैं। जैसे यस। मान लो अभी हार्ट में गया था ये, अब हार्ट से बाहर निकलने के बाद वो और ज्यादा डिवाइड हो के बहुत छोटी छोटी बड़ी छोटी 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 और ज्यादा ऑर्गन में जाएगा ना। तो यस ये सर। हमारे पास क्या बनता है, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो अभी हमारे पास तुमने देखा कि जो ये वेन होता है, तो ये वेन बेसिकली जो ये अभी ऑर्गन में गया था मेन, तो ये मेन ऑर्गन से निकल के फाइनली क्या होगी, वो डिवाइड होगी और वो फर्दर और दूसरे कैपिलरीज की वजह से दूसरे ऑर्गन में जाती है, ठीक है। तो हार्ट में जाने से पहले, देखो अभी हार्ट में तो चला गया, फिर ये ऑर्गन में जाएगी, तो ऑर्गन ऑर्गन में जा जाके फिर वो दोबारा से हार्ट में जाएगी, यही तो पूरा सिस्टम है। तो जो यस। हार्ट में जाता है वो कोरोनरी, और हार्ट के अलावा जितने भी ऑर्गन में वो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को, यस। अच्छा। ठीक है। तो ये जो वेन है, वेन रिटर्निंग ब्लड, ठीक है। तो ये कहां से, ये बेसिकली डिवाइड होती है अगेन इनटू कैपिलरीज इन अनदर ऑर्गन। सर बायो का टेस्ट ले लो सर। हाँ लेंगे लेंगे, ठीक है। तो ये हार्ट में जाने से पहले फिर से डिवाइड करते हैं, इसे हम पोर्टल वेन बोलते हैं, और ये पोर्टल वेन के थ्रू ये सब हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो क्या पोर्टल वेन के पास क्या बहुत सारी कैपिलरीज भी होती है, या सिर्फ एक वेन है ये पोर्टल वेन। सर एक वेन है। अच्छा, भाई वेन तो है लेकिन पोर्टल वेन के साथ अपने आप में बहुत सारी कैपिलरीज भी होती है, ठीक है। तो ओके ये सर। ध्यान रखना है सब बच्चों को कि मेरे पास जो सिस्टम, देखो भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को क्या देखना है कि हमारे पास जो पोर्टल और सर्कुलरी है, तो ये सिस्टमिक का पार्ट है और तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। यस सर। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट एक सर इस सेकेंड। बार जो नीट का पेपर हो रहा है वो रिड्यूस सिलेबस पे हो रहा है। हाँ रेडी, अरे मतलब ऑप्शन मिलेंगे ना तुम्हें, तो ठीक है। तो तुम मतलब आएगा पूरा सिलेबस, लेकिन इस बार ऑप्शन कर दिया जाएगा, मान लो 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से तुम्हें सिर्फ 90 करने हैं, तो तुम रिड्यूस के मत करना, ऑप्शन आ गए तो मजे आ गए ना तुम्हारे, हमारा ठीक तो है। बढ़िया। हाँ,
सॉरी, मेरे को लग रहा है मेरे को न्यूज ट्रेन हो गया है। ये साहिल की वजह से हुआ है, गांव से लेकर आ गया और फैला दिया इसने पूरी सोसाइटीज में, हवा में। और मैं बाहर बैल्कनी में खड़ा था, वही वाली हवा सीधे मेरे अंदर आ गई। बहुत बदतमीजी करी है तुमने, ये सजा मिलेगी तुम्हें इस चीज की अब। ठीक है भाई, तो देखो भाई, एक्चुअली ना ये बहुत डिटेल में होता है, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम और ये मेरे पास कोरोनरी सिस्टम, ठीक है। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें समझा सकूं, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है प्यारे प्यारे बच्चों? सर 2 हिस्से में डिवाइड है। हाँ, कौन कौन सा? सर एक पोर्टल और एक कोरोनरी। ठीक है, तो कोरोनरी और ये पोर्टल सिस्टम एक बार जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड जस्ट। where nutrient and gas exchange takes place. In the common setup of the circulatory system, oxygenated blood from the heart flows through arteries to capillaries, the smallest blood vessels where nutrient and gas exchange takes place. A network of capillaries that nourish an area is called a capillary bed. Blood from capillary beds, now deoxygenated, drains into veins to return to the heart. A portal venous system is a deviation from this configuration. It occurs when a capillary bed drains into another capillary bed before going back to the heart. It's a venous. यही है इंपॉर्टेंट, सी गाइस, देख पा रहे हो? यस सर। ये हार्ट से निकला, और हार्ट से निकल के देखो ये ऑर्गन में गया, मान लो किडनी में, और किडनी के बाद ये देखो फिर से देखो नीचे जा रहा है। देख रहे हो एक पूरा डेंस नेटवर्क, देख पा रहे हो ये वैष्णवी? मतलब ये हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स में तो गया ऑर्गन में, लेकिन देखो यही डिवाइड होके देखो फिर से दूसरे ऑर्गन में भी जा रहा है, देख रहे हो? इस वाले यस में फिर कैपिलरीज बना के फिर दूसरे वाले में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं ये, ठीक है? यस सर। नहीं आया समझ? System because आ the गया vessels सर। that connect the two capillary beds are veins. They contain deoxygenated blood. With this arrangement, a portal system allows direct transportation of substances from one organ to another without spreading them all over the body. An example is the hypophyseal portal system, which connects the hypothalamus and pituitary gland. Hormones produced by the hypothalamus are secreted into the portal system to reach the anterior pituitary, where they regulate production of pituitary hormones. But the better-known portal system is perhaps the one that involves the liver. In fact, when not specified otherwise, the term portal system usually refers to the hepatic portal system. In the hepatic portal system, venous drainage from most of the gastrointestinal tract, plus the spleen and pancreas, pools into the portal vein to reach the liver before returning to the heart. This way, all substances absorbed through the GI tract, including nutrients, toxins, and pathogens, are first processed in the liver before they can reach the general circulation. The liver acts like a gatekeeper to the body. It serves two major functions in this context. First, the liver processes the nutrients and regulates the amount of nutrients that can enter the blood. For example, after a meal, when glucose spikes from digestion of carbs, the liver converts excess glucose into glycogen for storage. When the body is fasting, glycogen is converted back to glucose to be released to the blood. In other words, the liver controls the balance of blood sugar, preventing excessive fluctuations. The free amino acids resulting from protein digestion are also processed in the liver, where they are synthesized into new proteins and proenzymes. Excess free amino acids, which can be harmful, are converted to other forms of energy storage or broken down to urea to be removed in waste. This brings us to the second function of the liver as a detoxification organ.
The liver screens the blood for potentially toxic substances. यस गाइज, एक्चुअली वो वाला तो थोड़ा डिटेल में है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पोर्टल सिस्टम थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा, राइट? Yes. Pathogens and removes them before they एक can सेकंड। reach the rest of the body. It can, for example, remove alcohol and drugs from the blood. An important pharmacological यस, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो देखो हमारे पास बस दो टाइप के मेन सिस्टम होते हैं, एक होता है मेरे पास कोरोनरी सिस्टम और एक मेरे पास होता है पोर्टल सिस्टम। तो ये ब्लड को सीधे हार्ट मसल तक लेके जाता है, मायोकार्डियम तक लेके जाता है, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम। और पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो डिवाइड हो के दूसरे दूसरे ऑर्गन में जाती हैं, दिस इज कॉल्ड द पोर्टल सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा चंदन, आर्यन, साहिल? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। तो ये था पूरे के पूरे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अब तुम लोगों को पता ही है कि हमको कुछ डिजीज के बारे में पढ़ना है, राइट? जैसे हम हर चैप्टर में डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही इसके बारे में भी कुछ डिजीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए, हम ये जो हमारा हार्ट बीट है ये ऑटो रेगुलेटेड होता है या फिर हम कंट्रोल करवाते हैं इसे? मतलब Sir, ये ब्रेन करता है, auto-regulated होता है आपको। ऑटो रेगुलेटेड होता है, राइट? हमारी जो मसल्स होती हैं वो पूरा का पूरा ब्रेन से वेल कनेक्टेड है, आई मीन जो पूरा ब्रेन ही करता है सब कुछ। द Yes, हार्ट sir. इज, दैट्स व्हाई इट इज, यू कैन कॉल इट एज अ मायोजेनिक, बिकॉज सारी चीजें हमारा ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। सो Yes, नॉर्मल sir. फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज द ऑटो रेगुलेटेड। तो हमारे सेंटर में पीछे क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, राइट? जो कि Yes, sir. कार्डियल एक्टिविटी को चेक करता रहता है कि हार्ट बीट तेज हो रही है, कम हो रही है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। पढ़ा था ना तुम लोगों ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस Yes, sir. सिस्टम। एक होता है एएनएस, ऑटो ऑटो मतलब Yes, इसे sir. हम बोलते हैं ऑटोमेटिक काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये अपने आप ही चलता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप चलता रहता है। और ये एड्रिनल होता है हमारे पीछे, एड्रिनल काइंड ऑफ, तो बोल सकते एड्रिनल नहीं, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है जो कि कंट्रोल करके रखता है इस चीज को, ठीक है। और ठीक है, कुछ हार्मोन्स किडनी के ऊपर, तुम जानते हो किडनी के ऊपर क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसके हार्मोन बेसिकली हार्ट बीट को तेज या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई एक एक्सीडेंट हो गया, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। तुमने एक्सीडेंट तो देख लिया, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट? मान लो तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तुमने किसी की बहुत पिटाई कर दी, अब तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं, पुलिस आने वाली है, तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इट इज Yes, sir. ऑल बिकॉज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन निकालता है, जिससे क्या होता है, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। और ठीक है, तो ये इंक्रीज भी कर देता है हार्ट बीट को। तो ये सब चीजें मतलब हार्मोन जो है ये हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट। तो हार्ट इज अ मायोजेनिक, अपने आप कंट्रोल होता है और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, डिसऑर्डर्स। तो पहला डिसऑर्डर मेरे पास क्या है, दिस इज द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन क्या होता है, High तुम blood लोगों ने pressure. 10th क्लास में पढ़ा भी था, याद है किसी को? Sir, भाई high देखो blood pressure. हाँ, तो नॉर्मल जो होता है वो 120 और 80 80. एमएमएचजी होता है, ठीक है ना। तो Yes, अगर जैसे मानो तुम्हारी ये आर्टरी या वेन है, इसमें ब्लड चल रहा है, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से चल रहा है तो ये इसको टीयर कर सकता है ना, फाड़ सकता है। yes, sir. तो बहुत तेजी से नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल चले, ठीक है। तो अगर किसी का मान लो 120 और 80 की जगह पे 140 और 90 आया, तो ये हाई प्रेशर है या नहीं? Hypertension. Yes, दिस इज हाई बीपी। कहते हैं ना मेरे को बीपी हो रखा है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, मेरा yes, बीपी हाई हो गया है। तो इट लीड्स टू दी हार्ट डिजीज, और इससे क्या होता है, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे ब्रेन पर बहुत ही बैडली अफेक्ट पड़ता है, ठीक है भाई। yes, तो sir. ये हाइपरटेंशन है, सब लोग ध्यान रखेंगे। सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, तो वो जो हम ज्यादा सोचते हैं, जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं, हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, किस लिए होगा, इससे क्या ये, तो ये सब चीजें बहुत मोस्ट कॉमन हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड दी हाइपरटेंशन, ओके। तो किडनी और ब्रेन पर बैडली अफेक्शन होता है इसका, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सीएडी, कैड। सीएडी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी Artery disease. आर्टरी डिजीज। इसका क्या मीनिंग है, कोरोनरी Sir, आर्टरी ये डिजीज का? अफेक्ट कर देता है वेसल्स को जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट। वेरी गुड। तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बैडली अफेक्ट करता है। तो ये जैसे तो अभी तुमने देखा ना कि जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी, कोरोनरी, यस सर। डायरेक्टली हार्ट की मसल्स को, तो ये एक ऐसा है जिससे वो अफेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारे पास, तो एक ब्लड डिजीज और हो जाती है, सप्लाई। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ध्यान रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस।
तो ये एक कंडीशन है सीएडी की कि इससे तुम्हारी कोरोनरी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अगर मान लो तुम लोग बहुत बाहर का खाने लग गए, छोले भटूरे और बहुत सारी चीजें खाने लग गए कि मोमोज मोमोज की चटनी खा गए पूरी एक प्लेट, चाट गए पूरी तरीके से, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो खूब एकदम दबा के, मेयोनीज आ रही है, तो क्या होता है, तो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाएगा कि वो तुम्हारी आर्टरीज में ऐसे कलेक्ट होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे यस ऐसे सर। कलेक्ट होने लग जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी वॉल में लग जाएंगे, इनर लाइनिंग में लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ल्यूमेन है, जो खाली स्पेस है, वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़ जाएगा। ये सर कम हो नैरो जाएगा। हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ गया तो क्या ये खाली स्पेस बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया कम तो हो अब कम हो गया तो ब्लड प्रेशर तेजी, याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यस ए वन सर। वी वन। अब अगर एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इससे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया? हाई हो गया। हाई हो गया। तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी बताओ, रास्ते में बाधा हो गई नहीं आ गई? आ गई। तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ब्लड में, ब्लड में मतलब, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लड का फ्लो, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, कहाँ पे? हार्ट के अंदर। भाई अब पहले ब्लड एकदम ठीक आ रहा था, लेकिन अब ब्लड फ्लो बहुत ही कम जा रहा है हार्ट के अंदर, और जब ये हार्ट के अंदर बहुत ही कम जाएगा तो भाई दिक्कत तो हो ही जाएगी। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए, कम ब्लड चाहिए? सर ज्यादा ब्लड आ- चाहिए। मतलब ठीक है, ज्यादा चाहिए और ओके ओके चाहिए, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो कोरोनरी अगर आर्टरी को अफेक्ट कर दिया तुमने ज्यादा, ये सब चिकनाई खा खा के, खूब मोमोज खाओ, खूब पिज्जा खाओ, खूब वो खाओ, क्या कहते हैं, केक खा गए पूरी, मतलब वैष्णवी 2 केक खा गए बताओ, ऐसी, बस फ्री फंड में कह रही है जो मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। वो जो पैटीज होती है आलू की, आलू पैटीज, पनीर पैटीज, चिकन पैटीज, तीनों एक साथ लगा के तीनों खा गई एक ही बार में बस। तो भाई समोसे खा गई बताओ, ठीक है। तो अगर ये सब तुम लोग खा रहे हो, सही तो साहिल तुमने तो खूब खाए होंगे गाँव में, सर गाँव में तो आपको ये सब बहुत फेवरेट होते हैं लोगों के, ठीक है। तो इसलिए ये सब दिक्कत करते हैं। अभी तो चलो बच्चे हो तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस टाइम पे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म एकदम हाई है। जब मैं था अपने कॉलेज में, जब मैं था स्कूल में, तो हमारी कैंटीन में वो बनते थे यार, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े समोसे, हम इतना खाते थे, इतना खाते थे, तुम सोच नहीं सकते कितना खाते थे, नींद आ जाती थी हमें गंदी वाली लंच के बाद। हम ऐसे सुनते थे, क्या बोल रहा है भाई ये टीचर क्या बोल रहा है, एकदम सुनाई नहीं आता, ऐसा लगता है कि उनकी बातें ना हमें सपने में आ जाती थी, सर क्योंकि हम सो गए, तो जब वो बोल रहे हैं ना तो लगता है हम सपने में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्लास रियल में चल रही है, और हम सो जाते थे ऐसे आंख बंद करके, ऐसे ऐसे देखते रहते थे सर को। तो भाई इतना इतना ज्यादा खा लेते थे ना हम लंच में, लेकिन कभी भी मोटे नहीं हुए थे। लेकिन जैसे तुम एक बार क्रॉस करोगे 23 और 24, भाई साहब ऐसा गंदा वाला आएगा ना कि तुम पानी भी पियोगे ना तो ऐसे फूल जाओगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम लो हो जाता है। तो एकदम लो नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू जो तुम्हारा 20s तक रहता है, 20s तक तो ऐसा है कि तुम कुछ भी खाओ भाई, कुछ भी खाओ, कोई अफेक्ट नहीं होता इतना। मेरे कॉलेज लेवल पे इतना ठूसा है, पूछो मत, मैं क्या बताऊं। हम कॉलेज में तो मैं कैंटीन में पढ़ा रहता था, कभी मोमोज आ रहे हैं, मोमोज उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन कभी डोसा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी चाउमीन आ रही है, सही में ऐसा ही होता है कॉलेज में। कॉलेज में तो कॉलेज का मतलब है ही नहीं, कॉलेज का मतलब है कैंटीन से, और कुछ है ही नहीं वहां पे। और बाहर कहीं चले जाओ, नहीं तो फिर कैंटीन नहीं है तो फिर बाहर कहीं खा कर आओ, ऐसी गेट टुगेदर हो रहा है, मेन खाने पे नजर होती है लोगों की। तो ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एंजीना पेक्टोरिस। तो ये एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है एक तरह से, तो देखो ये ना, जब तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी हर्ट देखो, तुम्हारी हर्ट मसल कंटिन्यूस चलती रहती है, तो जब तुम्हारी हर्ट मसल को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसे एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो ये कॉमनली कॉज कब होता है एंजीना? तो जब तुम्हारी ऑक्सीजन। मसल्स को, भाई देखो तुम्हारी वर्किंग के लिए तुम्हारी हार्ट की मसल कंटिन्यू चल रही है, तो उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाए मान लो किसी रीजन से, ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल, तो इफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल तो इसे को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। और ये मैन एंड वीमेन में ज्यादा होता है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। दिस इज एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट फेलियर।
क्या होता होगा, ये कैसी कंडीशन है? सर ब्लड की मतलब सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी जरूरी होती है। देखो अब मान लो तुम्हारा हार्ट तुम्हारी ब्लड को पंप कर रहा है और वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, लेकिन अब तुम्हारा हार्ट इतना बदतमीज हो गया है, मतलब थोड़ा वीक हो गया है तुम्हारा हार्ट, कि वो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, राइट? यस सर। व्हेन हार्ट कैन नॉट पंप sufficient सर मुझे blood, जब वो sufficient blood को नहीं कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, blood to meet the need of the, हार्ट फेलियर हो जाएगा। हाँ तो हार्ट फेलियर। भाई देखो तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी है, जब बुढ़े होते हैं तो वैसे तो आजकल जवानों में भी आने लग गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यंग लोगों में भी होता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये कब होता है जान ली, मोस्टली जब तुम्हारे लंग्स में कोई कंजेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जब भी तुम्हारे लंग्स में या हार्ट का ही कुछ ऐसा कोई दिक्कत हो गई है कि या ब्लड के वॉल्यूम में कमी आ गई है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो बॉडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उससे हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। और तुमने नाम भी सुना होगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, अभी किसी को हुआ था ना, क्या नाम है वो, क्रिकेट का जो बीसीसीआई का हेड है अभी, सौरभ गांगुली। हाँ सौरव गांगुली को हुआ था अभी कार्डियक अरेस्ट, राइट? तो जब हार्ट स्टॉप हो जाता है, बीट करना बंद कर देता है, तो एकदम से क्या हो जाएगा, फिर डेड पे पहुंच सकता है ना वो, एकदम कि मौत को एकदम छू कर आए हो। यस सर। लेकिन वो ठीक है, करंट लगा के फिर से मतलब एकदम पूरा स्ट्रोक्स देके देके। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट एकदम से स्टॉप हो जाता है, हार्ट सडनली स्टॉप्स, व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, तो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, तो एकदम से क्या आ जाएगी फिर, हार्ट अरे डेथ आ बाप जाएगी। क्या, जिंगल बेल? सर, मतलब अगर 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप हो गया तो फिर तो मर ही एक जाते सेकंड के लिए हैं। नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं, थोड़ा मतलब 6-7 सेकंड लेके चल सकती हो। हाँ तो फिर इतने में तो मर ही जाएगा इंसान। हाँ तो ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, बिल्कुल ऐसा होता है। सभी के साथ होना चाहिए ना, क्या? सबके साथ ही होना चाहिए ना। साहिल क्या बोला इसने, सबके साथ होना चाहिए? हाँ हाँ यही बोल। सबके साथ होना चाहिए ये? क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि लो हार्ट ये का लोगों काम, को मारना चाहती है, बताओ। सर मारना नहीं चाहती सर, हार्ट तो रुक ही गया ना तो कोई कैसे जी सकता है फिर। हाँ तो हार्ट रुक गया तो अब भाई टेक्निक्स भी तो है, मान लो हार्ट रुक गया अभी, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी वैसे अलाइव है, तुम्हारा हार्ट रुक गया तो लेकिन हम हार्ट को फिर से अलाइव कर देते हैं ना, स्ट्रोक से देखिए इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है, इम्पल्स जनरेट करवा करवा के, एकदम सही टाइम पे अगर तुम हॉस्पिटल पहुंच गए हो, ठीक है, अभी तुम एकदम एकदम 100% तुम नहीं मरे हो, अभी भी तुम्हारे बॉडी के अंदर इम्पल्सेस चल रही हैं, अभी हार्ट थोड़ा धीरे धीरे करके बीट कर रहा है, एकदम सडनली एकदम पूरी तरीके से स्टॉप नहीं हुआ है, पूरी स्टेजेस होती है ना ये, कि कितनी देर तक तुम पहुंचे हो हॉस्पिटल, तो इसीलिए, सो इट इज अ सडन डैमेज टू द हार्ट मसल्स बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल एकदम जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और एकदम से तो ये सारी चीजें आपस में, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट बंद कर देता है, हार्ट अटैक कब आता है, जब तुम्हारी मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि तुम इतना ज्यादा वो खाते हो, गंद संद खाते हो, तो ये सब हो जाता है, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये सब चीजें याद रखनी है सब लोगों को, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है भाई? नो इसी के साथ ये वाला चैप्टर क्या होता है यहाँ पे समाप्त। तो ये इसी के साथ हमने अपना ये थर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर हम करते हैं समाप्त यहाँ पर। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? सर मुझे एक चीज बताइएगा, हाँ हाँ। सर ये नेचुरल पेसमेकर किसको कहते हैं आपने मतलब? नेटवर्क बेस, नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड। एक सेकंड, ऐसे नोट तुम बोले, तुम क्या बोला था साहिल, तुमने क्या और बोला? नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेस मेकर होता है हमारे पास, जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, ये ऐसे नोट से, साइनोएट्रियल नोट, फिर एवी नोट के पास जाता है, याद आया? तो सर आपने वो साइकिल बताई थी, ऐसे नोट पहले स्टार्ट होता है उसके बाद फिर एवी हाँ नोट। हाँ हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऐसे नोट से तो हुआ था। हाँ फिर एवी नोट, फिर बंडल ऑफ फिश, याद है, हाँ फिर हाँ। पुरकिंजे फाइबर्स। यस सर तो ठीक है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल को मेंटेन करता है कि हार्ट बीट करता रहता है, लब डब लब डब, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो नेचुरल होता है ऐसे नोट, लेकिन अगर ऐसे नोट मान लो तुम्हारा काम ना बंद कर देता है तो हम आर्टिफिशियल भी लगा देते हैं, माइनर माइनर नहीं लेकिन अच्छा खासा ऑपरेशन होता है उसका, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो ये था हमारे पास हार्ट अटैक के बारे में, कार्डियक अरेस्ट के बारे में। एनी डाउट एवरीबॉडी? नो नो सर। सर।
तो हाइपरटेंशन, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, राइट, और ये कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से होता है, राइट। सर एक बार ईसीजी वाला जो PQRS था हाँ वो बता देना। ठीक है, देखो PQRS हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, इस तरीके से मान लो, थोड़ा सा मैंने रफली बनाया। तो अगर ये मेरे पास एक सबसे पहले तो देखो PQRS और ये T बना था, राइट। भाई मेरे सबसे पहले अगर ये हार्ट है, सबसे पहले कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रियम करेगा ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर यस इस टाइम पे क्या होता है? P होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे आ जाएगा। हाँ तो अब सारा ब्लड नीचे आ गया, तो अब ये वापस भी जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करा था ना पहले ऊपर वाला, यस सर। तो ये वापस भी जाएगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब नीचे, क्योंकि जब ब्लड नीचे आया तो अब इसको वहां भेजना है बॉडी में, और इसको लंग्स के पास भेजना है। तो इसका मतलब अब नीचे वाला वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये जो ऊपर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा था थोड़ी देर पहले, इसको वापस रिलैक्स भी होना है। तो ये काम एक साथ होते, तो इसलिए QRS ज्यादा हुआ। यस सर हुआ। तो इसमें वेंट्रिकुलर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रिकुलर डायस्टोल। और फिर एट्रियम की तो कहानी खत्म, अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गया। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब रिलैक्स भी होगा या नहीं होगा? नॉर्मल। वेंट्रिकल अभी होगा कॉन्ट्रैक्ट सर। हुआ था तो वापस भी तो आएगा, तो वापस आएगा तो ये T हो जाएगा। यस सर। 4 साइकिल है। अभी 4 साइकिल है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का रिलैक्स, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का रिलैक्स, और ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। गॉट यस इट सर। नाउ? तो वही तो है, नहीं आया समझ में? आ गया। तो वैष्णवी ये वाला चैप्टर कैसा था? इजी था, टफ था, कैसा था? सर काफी चीजें तो पहले से पढ़ रखी थी और कुछ चीजें नहीं पढ़ने को मिली है। क्या बोला तुमने? अच्छा, काफी चीजें पहले से पता थी, ये बोला बस, मुझे तो सुनाई दिया, ठीक है। हाँ तो जरा मुझे बताओ, ये एंजीना क्या होता है? एंजीना, अभी तो बताया मैंने, एंजीना जब तुम्हारी हार्ट मसल को ऑक्सीजन ना मिल पाए, और ये किसी को भी हो सकता है, मैन या विमेन को, ठीक है, नहीं आ रहा समझ, ठीक है। साहिल, अब हमारे हार्ट के अंदर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग? हेलो, यस सर। ओके, सुन रिप्लाई पा नहीं रहे। कर रहे हो ना, ठीक है। तो अब नहीं सर, मेरे आपने पास वैसे ऐसे देखो, पूछा था। देखो अब ये हार्ट मेरे पास 4 टाइप का होता है, ठीक है, 4 चैम्बर का होता है, मतलब 1 2 3 4। लेकिन ऐसा देखा गया कि एक चैम्बर जो है ना वो काफी थिक वॉल का बना हुआ है, और वो थिक वॉल का कौन सा है? तो ये चीज ध्यान रखना, इस साइड वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड भेजता है पावर के साथ। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसकी क्या है, वॉल काफी थिक है, क्योंकि पूरी बॉडी पार्ट में भेजने के लिए इसे एनर्जी भी चाहिए होती है, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये थिकेस्ट वॉल का बना होता है। तो आउट ऑफ द 4 चैम्बर विच हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एवरीबॉडी? ओके, कैन यू टेल मी आरबीसी जो होता है वो कहाँ पे बनती है ह्यूमन की? आरबीसी इज फॉर्म्ड इन, बोन मैरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आरबीसीज आर फॉर्म बाय द बोन मैरोज, राइट। तो रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, और बोन मैरो कहाँ होती है? बोन बैक मैरो कहाँ होती बोन। है? बैकबोन में होती है बोन मैरो। मतलब जो बोन्स में जो, मतलब जो बोन्स होती है उनके बीच में जो गैप रहता है उसके अंदर। हाँ, बोन्स के एकदम बीच में, ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियां जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ईसीजी क्या होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिकॉर्ड करती है किस चीज को? जो हार्ट बीट। वेरियस इलेक्ट्रिकल चेंजेस को वर्क करती है। देखो भाई, वर्किंग ऑफ हार्ट के साथ जो सिग्नल हो रहे हैं, जो जो वर्क हार्ट जो बीट कर रहा है, तो उसी के इलेक्ट्रिकल चेंजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, राइट। यस सर। तो वी आर रिकॉर्डिंग एंड शोइंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल चेंजेस यस सर। with the help of the working of the heart. यस सर। Aryan, are you getting or not? Yes, sir. So it is a technique of showing or recording the electrical changes, electrical signals from the working of the heart.
अच्छा, किसका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? हमारे अंदर हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस कहाँ होता है? इन हाँ। मैमल्स के अंदर। अच्छा, और किसके अंदर न्यूक्लिएटेड होता है? किसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? किसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? कौन सा एनिमल है वो? किसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा तुम्हें? सर अरे, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता है ना। लेकिन इसके अंदर होता है कैमल। कैमल का जो खून होता है, उसके खून के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसमें उसमें मतलब ये न्यूक्लियस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भाई, यस। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये जरा एक बात बताओ तो, ऐसा कौन सा डब्ल्यूबीसी है, मतलब वो ग्रेनुलोसाइट भी है डब्ल्यूबीसी का, ग्रेनुअल्स के अंदर जो होता है, तो वो कौन सा है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में? डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्या? क्वेश्चन रिपीट वेरी गुड, बिल्कुल सही। करेंगे? ऑसिनोफिल्स जो होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड लास्ट वाले एनएल मैप था ना, जस्ट सेकंड लास्ट वाला क्या करता है? वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो तुम लोगों की आवाज कट रही है, इसको बंद करके रखें सब बच्चे। ठीक है, तो ऑसिनोफिल्स, तो ये ऑसिनोफिल क्या होता है? ये करता है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास एक बोला जाए, जो एक क्यूआर, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अच्छा, ये जो हार्ट होता है, तो हार्ट ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। क्या है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का नाम? क्या है, कोई बताएगा? डबल लेयर पेरिकार्डियम। मेम्ब्रेन, क्या? पेरिकार्डियम। वेरी गुड, बिल्कुल सही आर्यन, शाबाश, बिल्कुल सही, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो डबल लेयर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम, बताया भी था ये शायद मैंने। ठीक है, तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो काफी हार्ड, काफी फास्ट होता है या स्लो होता है? फास्ट होता नहीं, ठीक है, स्लो थोड़ा सा होता स्लो है। होता है, स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि वो हार्ट से थोड़ी अटैच है। हार्ट से क्या अटैच है? ब्लड वेसल या लिम्फेटिक सिस्टम? ब्लड ब्लड वेसल। वेसल। तो हार्ट जब पंप कर रहा है तो वो तेज चलता है या नॉर्मल पानी तेज चलता है? जो मोटर से कनेक्ट हो रखा है पानी, वो तेज होगा या नॉर्मल वाला तेज होगा? है। मोटर से जो कनेक्ट होगा। तो मोटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हार्ट ही तो हुआ। ठीक है, अच्छा, तुम्हें पता होगा 10th क्लास में बताया था मैंने, ब्लड ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, उस डिवाइस का क्या नाम है? याद करो, 10th क्लास में था। वेरी गुड, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये बताया भी था, स्फिग्मो मैनोमीटर। याद है ना, वो लगाता है डॉक्टर, सर एकदम गोल गोल सा, यस। ऐसे करता है, पप पप पप, इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, वैष्णवी कुछ बोल। सर कैमल न्यूक्लियस क्यों होता है? क्यों का रीजन नहीं है, वो उसका फीचर है, उसके ब्लड का फीचर है। ऐसा जैसा रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसकी फीचर है। उसके ब्लड, हमारा ब्लड और उसका ब्लड मतलब अलग है, तो उसकी फीचर के अंदर ये काउंट हो रहा है। ऐसा रीजन मुझे नहीं पता कि क्यों होता है उसका न्यूक्लिएटेड, और ना मैंने कहीं पढ़ा। बट स्टिल, अगर ऐसा कुछ रीजन है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है इसका कि कैमल का क्यों होता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन वाला केस है, और ये नेचर से है। क्यों होता है आई डोंट नो क्यों होता है। ठीक है, फिर भी रीजन मैं देख के बता दूंगा। मैं, मेरे को नहीं पता कि कैमल का क्यों कर रखा है ऐसा, क्योंकि हर किसी एनिमल के अलग अलग फीचर्स है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे फीचर रहे होंगे। सर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, यस सर। जो एक ब्लड, जो एक पूरा हार्ट बीट, जो एक जितना पंप कर रहा है ब्लड को, उसी को तो स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं अपने आप में। यस ओके। हार्ट जितना एक साइकिल के अंदर पंप कर रहा है तुम्हारा ब्लड, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ये शायद मैं तुम्हें बताया भी था एक बार। यस। एक हार्ट बीट के अंदर कितना ब्लड पंप हुआ तुम्हारा, 70 उसको स्ट्रोक मिलीलीटर। वॉल्यूम बोलते हैं। यस। अच्छा, ये पेस मेकर क्या होता है? सर ऐसे नोड। बिल्कुल सही। और हाँ, वैष्णवी, एक्चुअली ऊंट का अपने आप में एक स्पेशल एनिमल है, अपने आप में अलग है। वो थोड़ी हार्श कंडीशन में रहा है, उसको 15-15-20 मिनट तक पानी नहीं मिलता, और तो इसीलिए हमारा आरबीसी के अंदर देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं।
ठीक है, वाटर भी लेते हैं तो ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, लेकिन वो कैमल की कंडीशन अलग है, बेचारा वैसी कंडीशन में रहता है, तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उनको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, ये इसको तुम इवोल्यूशन से भी रिलेट कर सकती हो, जैसे तुम कहोगी कि और उसकी इनका सर नहीं होता है क्या 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 आरबीसी का क्या होता है आरबीसी का साइज साइज बड़ा। और शेप भी अलग हाँ हाँ बिल्कुल, तो हर किसी एनिमल का अपने आप में अलग अलग मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनोएट्रियल नोड। ये बायोमेट्रिक। अच्छा, ये लिम्फ नोड्स क्या होता है? आवाज कट रही है तुम लोगों की, ऑडियो ऑफ कर लो, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? देखो मैंने बताया था लिम्फ के अंदर इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये बीच बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं, तो मैंने बताया था ना ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे बेसिकली फॉरेन एजेंट को पकड़ के मार दिया जाता है, फॉरेन एजेंट को, राइट? तो फॉरेन एजेंट को यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया जाएगा? फिल्टर्ड कर दिया जाएगा। तो ये लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट मतलब अच्छी बात होती है, मैंने बताया था लिम्फोसाइट एक अच्छे अच्छे सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होना अच्छी बात होती है, तो ये लिम्फोसाइट जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बाहर के जो भी जर्म्स एंटर करे हैं उनको यहाँ पे फिल्टर कर दिया जाता है लिम्फ नोड्स में। So we can say lymph node is a specialized structure in the lymphatic vessel and it help in the filtration of the foreign bodies by the lymphocyte. Okay everybody? यस सर। अच्छा, QRS बेसिकली देखा जाए तो वेंट्रिकल का क्या शो करती है? कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन? QRS क्या? कॉन्ट्रैक्शन सर। वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो होता है तो वो दिखाता है QRS। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सर एक वे में चलेगा ना, मतलब हार्ट से। ऑल ओवर द बॉडी। यस सर, एरोटा से। हाँ। हाँ, तो और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैंने बताया दो टाइप का होता है। कोरोनरी और पोर्टल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, मान लो अगर एक ब्लड है, एक ब्लड मान लो इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जाता है, इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जाता है, तो उसका ना एक नाम होता है, ये चीज ध्यान रखना, उसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। यस सर। ठीक है, हिपैटिक का मतलब लिवर, लिवर के सेल से, तो हिपैटिक पोर्टल वेन है जो कि ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? इंटेस्टाइन से। हाँ, तो इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है भाई, यस। याद रहेगा सब बच्चों को, यस। एवरीबॉडी। अच्छा, आरबीसी के अंदर जो एक प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होता है ना आरबीसी के अंदर, एक पिगमेंट जो कि तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके ऑल पार्ट से पहुंचाता है। ठीक है आर्यन? यस सर। आर्यन, ये हमारा जो हार्ट है ये लब डब साउंड करता है, ये लब कब करता है और डब कब करता है? हमारा जो हार्ट है वो लब डब साउंड करता है कब और कब? यस सर। क्या? सर जब ये तो मतलब वर्टिकल मतलब रिलैक्स होता है तब लब साउंड करता है, और जब क्लोज होते हैं तो डब। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा क्लोज पे ही आवाज आती है, ओपन होने पे कौन सी आवाज आएगी? जब गेट बंद हो जाता है आवाज आती है, खुलने पे कोई इतनी आवाज नहीं आती। सर क्लोजर जब ऑफ। जब जब ये दो वेल्व, जब ये वाले दो वेल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है लब। और जब वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में और लंग्स पे जा रहा होता है तो यहाँ पर भी होते हैं स्पॉटलाइट ऑन। देखो यहाँ पे ये इस साइड सेप्टम के पास एक दो वेल्व तो ये रे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो इनके बंद होने से लब आती है। लेकिन ये सेमीलूनर वेल्व जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये सेमीलूनर वेल्व यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं डब। So closure of the bicuspid and tricuspid, it makes sound lub, and closure of the semilunar valve, it make the sound dub. और यही चलता रहता है लब डब लब डब। ठीक है। यस सर। अच्छा, और इन वेल्स का फंक्शन क्या होता है वैसे? किस चीज को प्रिवेंट करते हैं ये? सर ट्राइकस्पिड और ये सब का। नहीं नहीं, इनका फंक्शन क्या होता है? कैन वी से इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यस सर। ये ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं ना? यस सर। भूल गए सारे बच्चे। यस सर। यस।
ठीक है। अच्छा, अब हमारी ब्लड के अंदर से, अगर मैं ब्लड के अंदर से ठीक पूछ रहा हूँ। फिब्रिनोजन को हटा दूं तो वो क्या बन जाता है? बताया था मैंने एक दिन, याद करो। वो एक इंस्टीट्यूट का नाम भी है, उसने वैक्सीन भी निकाली है, सेरम इंस्टीट्यूट, सीरम। ठीक है। सेरम क्या होता है? जब सीरम में से हम फिब्रिनोजन को हटा देते हैं तो सीरम प्लाज्मा माइनस सीरम। ठीक है। तो सीरम क्या होता है? सर बोलो। अरे ये रेट्रोब्लास्टिस फोएटिलिस फोएटिलिस क्या होता है? अरे बताया था ना, वही। जैसे, भाई भूल कैसे गए तुम लोग? मतलब वो अगर, आरएस नेगेटिव जब हाँ, जब फीमेल नेगेटिव वाली, जब एक बेबी को कंसीव करती है, पॉजिटिव वाला बेबी, तो फर्स्ट डिलीवरी में कुछ वो रह जाता है ना, फर्स्ट टाइम बन जाता है वो। ये सर और जब जब वो फिर से वाले बेबी को रिसीव करेगी फिर सेकेंड अटैक टाइम, कर देता हूँ। तो वो अटैक करता है, बेबी मर जाता है उससे, ठीक इसीलिए। ठीक है ये सर एवरीबॉडी? ठीक है भाई। यस सर। तो ये चीज याद रखनी है। तो हमारे पास ये टाइप्स होते हैं, और सब लोगों को एकदम पॉजिटिवली इस चैप्टर की तैयारी करनी है। अच्छा, कार्डियक साइकिल के अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो हमने उसे देखा जाए तो एक हिस्सों में बांट रखा है, 2 या 3? तो दो। देखो, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि, हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो होता है एट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक दोनों का डायस्टोल भी ले सकते हैं, जॉइंट डायस्टोल, दोनों का रिलैक्स होना। ठीक है। ओके। तो ठीक है भाई, आर्टरीज और वेन के बारे में सब लोगों को पता है। आर्टरीज कहाँ पे होती है और वेन कहाँ पे होती है? अच्छा, जो हमारे ब्लड को हार्ट से अलग लेके जाती है वो मोस्टली क्या होती है? आर्टरी। और जो बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाती है वो क्या होती है? वेन। वेन का मेन काम क्या होता है वैसे? वैसे मेन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। वेन का काम होता है हार्ट तक लेके जाना। ठीक है। और आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है। यस सर सो वेन का मेन काम क्या होता है? बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाना, और हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम होता है आर्टरीज का। ठीक है। आर्टरीज का जो कैविटी होती है, बीच में जो कैविटी है, वो काफी छोटा होता है, लेकिन वेन का काफी बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और वेल्व्स के अंदर वापस नहीं आना चाहिए ब्लड, तो इसलिए वेल्व्स, वेन्स के अंदर बीच बीच में ना ऐसे बने होते हैं ये, ताकि ब्लड आगे चलता रहे, पीछे ना आए। जैसे पीछे आएगा तो ये बंद हो जाएगा गेट। तो ऐसे ऐसे बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेल्व्स बोलते हैं, गेट, बीच बीच रास्ते में। तो वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं ताकि ब्लड पीछे आने की कोशिश भी ना करे। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर और in one cardiac cycle the यस। volume of the blood pumped by the heart, it is called stroke volume, which is 70 ml, right? अच्छा, मान यस। लो अगर किसी की बॉडी में, किसी का ब्लड टेस्ट हुआ और उसकी बॉडी के अंदर उसका WBC काउंट बहुत कम मिला, तो इसका क्या मीनिंग है फिर? इसका मतलब उसका क्या मीनिंग हुआ फिर, अगर उसका WBC काउंट बहुत कम मिला तो? इम्यून इसका सिस्टम मतलब उसका थोड़ा इम्यून, सा वीक है। नहीं 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 नहीं, वीक नहीं है, नहीं। इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई ना कोई से इन्फेक्शन हो रखा है। इसका मतलब उसे, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ एजेंट है, उसे कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। क्योंकि इसकी बॉडी में WBC काउंट कम है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसकी बॉडी किसी ना किसी एजेंट से लड़ रही है, तभी तो संख्या कम है। WBC सबकी बॉडी में ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन स्टिल अगर वो कम है तो इसका मतलब पक्की बात है किसी ना किसी फाइट से, किसी ना किसी डिजीज से, किसी ना किसी डिसऑर्डर से फाइट कर रहा है, या किसी ना किसी बैक्टीरिया फंगस से लड़ रहा है अंदर बॉडी के अंदर, राइट? राइट एवरीबॉडी? यस सर तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है। तो जो लिम्फ होता है वो चीज ध्यान रखनी है। लिम्फ का भी एक फंक्शन होता है कि ये फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेकर आता है ब्लड के अंदर। ठीक है, जो ऐसे घूम रहा होता है। और डबल सर्कुलेशन में आपको पता ही है कि एक सिस्टमिक होता है और एक पल्मोनरी होता है, राइट? यस यस सर सर। क्या किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? नो सर तो ये, अच्छा, और ये हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर, सर जब ब्लड ठीक से पंप नहीं हो रहा होता हार्ट को उतना हार्ट नहीं मिल मतलब ब्लड मिलता नहीं है जितना हमको चाहिए। यस वेरी गुड। तो हार्ट अटैक हमारे पास क्या होगा? सडन डैमेज होता है जब इसे एडिक्वेटली ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है। कहते हैं ना, इसको खून की कमी हो गई, इसे खून चढ़ेगा, यस सर तो उससे भी दिक्कत होती है। खून चढ़ना चाहिए, खून होना चाहिए, तभी तो फ्रूट वूट वेजिटेबल खाने चाहिए। ऐसी कार्डियक अरेस्ट होता है कि एकदम से हार्ट नहीं बंद कर दिया, तो उससे भी डेथ हो जाती है। तो डिजीज तो बहुत सारी है। ठीक है।
तो ये चीजें याद रखनी है हमको। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा दिक्कत है, नमक की वजह से भी चेंज हो जाता है ये। कोरोनरी हार्ट डिजीजेस CAD, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ज्यादा खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा वेसल्स के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है चंदन, ठीक है आर्यन, एवरीबॉडी? यस सर। Yes. ओके। तो अब जरा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मैंने एक चीज समझाई थी, मेरे पास ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन से वाले फाइबर्स का यूज होता है सबसे ज्यादा? फिब्रिनोजेन, वेरी गुड, तुम्हारी आवाज नहीं है वैसे ही। सीरम ठीक है, फिब्रिल। हाँ। आपको पता सीरम है सर? नहीं, सीरम में तो फिब्रिनोजन होता ही नहीं है। सीरम तो वो बताया था मैंने कि प्लाज्मा में से जब हम फिब्रिनोजन को हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं सीरम। सीरम का तो कोई रोल नहीं है, सीरम का तो क्लॉटिंग में कोई रोल ही नहीं है। सीरम तो बस मैंने बताया था कि जब फिब्रिनोजन हटाते हैं तो उसे सीरम बोलते हैं। ठीक है, यस। ओके। यस। तो भाई इसी के साथ तुम्हारे ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर की तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत जल्द इसका टेस्ट होगा। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये लाइव प्रोसेस तो चल रहा है 10th वाला अभी तक। और अब लास्ट बचा है एक्सक्रीशन, राइट? बाकी और चैप्टर भी है। तो अब एक्सक्रीशन भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, किडनी का स्ट्रक्चर, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो किडनी का स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद भी होगा आई गेस। याद है? रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यस सोचो सर। यस सोचो। ठीक है, ग्लोमेरुलर। ये ग्लोमेरुलस, और हमारे पास वुमेन्स कैप्सूल, याद आया? इसी यस तरीके से सर। मैंने एक चीज समझाई थी, मेरे पास क्या होता है? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, हेनलेस लूप, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, याद आ रहा है कुछ कुछ? डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, हाँ कुछ कुछ तो आ रहा कलेक्टिंग यस। डक्ट। तो PCT, DCT, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ओके। तो ये नेफ्रॉन का, क्योंकि किडनी नेफ्रॉन से मिलके बनती है बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर लोग किडनी को का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर और किडनी का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में, कैलिक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेडुला भी है। तो इस तरीके से हमारे पास तुम लोगों को ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर से करके आने हैं, ठीक है। तो वो हम अपना सर नेक्स्ट, हाँ हाँ बोलो। सर ये हम कैसे जज कर पाते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है और इसकी स्ट्रॉन्ग है? देखो जज नहीं कर पाते हैं, जो एक्चुअली ये देखा जाता है जो जल्दी बीमार पड़ता है, और जो जल्दी बीमार पड़ता रहता है और जल्दी सिम्टम शो करता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो लड़ नहीं पा रहा है डिजीज से। जैसे जैसे मान लो मैं हूँ, अब मेरी बॉडी में भी वायरस एंटर कर रहा है, मेरी बॉडी में भी कुछ फंगस एंटर कर रहा है, लेकिन मैं बीमार नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तुरंत ही मेरे WBC ने उनको मार दिया। तो इसका मतलब है मैं ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहा, इसका मतलब स्ट्रांग है। लेकिन जो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही छोटे छोटे बैक्टीरिया से भी। भाई देखो, बड़ा बैक्टीरिया तो फिर तो अफेक्ट होंगे, लेकिन जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़ी अफेक्ट होना चाहिए। तो अगर उनसे अफेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब अगर कोई छोटे से बैक्टीरिया से भी अफेक्ट हो जाए, जल्दी जल्दी जुकाम हो रहा है किसी को, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, तो ज्यादा बीमार होना मतलब इम्यूनिटी वीक, और कम बीमार होना भी चाहिए क्योंकि उससे अच्छा रहता है बॉडी के लिए। बॉडी नए नए सेल्स बनाता है, तो ये अच्छी बात होती है, बॉडी को फाइट करते रहना चाहिए। ठीक है, है। यस यस सर। सर। ओके। तो हम फिर फाइनली, ठीक है, 3 चैप्टर खत्म करते हैं। और वैसे देखो, आई नो कुछ सिलेबस का कुछ पार्ट कटा है, लेकिन मैंने कुछ भी मैंने मैंने सारी पोर्शन तुम्हें पढ़ाए हैं, ठीक है। तो मैंने कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि जो मतलब जो कट गया हो तब भी मैंने ना पढ़ाया हो। तो मैंने सारा ही पोर्शन तुम्हें कवर करवाया है, चाहे कुछ कटा हो या ना कटा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, यस सर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सर में, ठीक सर है। सर विद्या, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक चीज बताइए, हम्म हमारा